नमस्कार। मैं फारिया एक लंबे वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी से मुखातिब हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने अपने घरों में महफूज होंगे, सुरक्षित होंगे। ज़िंदगी कितनी बदल सी गई है ना, या ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि कितनी थम सी गई है। और इस बदलते वक्त के साथ कुछ रिश्ते भी बदल गए हैं। अपने इस मोबाइल को देखती हूँ तो इसमें न जाने कितने नंबर सेव थे जो अब हमेशा के लिए आउट ऑफ रीच हो गए हैं। लेकिन ये छोटा सा यंत्र भी कमाल की चीज़ है ना, अपने अंदर ही उन बातों को और पलों को समेट लेता है और हम जब चाहें तो स्क्रॉल करके उन लम्हों को दोबारा जी लेते हैं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में, जिसमें एक पिता अपनी ज़िंदगी की वॉल को स्क्रॉल कर रहा है और अपनी लाडली बेटी के साथ उस जगह जुड़ने की कोशिश करता है जहां कनेक्शन ब्रेक हो गया था। तो आइए देखते हैं आज की कहानी डैडीज लिटिल एंजल, जिसको लिखा है अभिजीत सहाय ने, निभाया है अवंतिका गौतम और संजीव गद्रे ने, और बहुत ही प्यार के साथ सजाया और संवारा है निर्लेप धुल्ला ने। Hello. Ha! Caught you before your plane took off. Not yet. Still working on the left side का balance. तुम बताओ, तुम्हारे काम ने टेक ऑफ नहीं किया अभी तक? How nice. Thanks for that. Okay, let me decide for the price. Of course, babe. Totally your call. माँ कहाँ हो आप? हाय बेटा। मम्मी? तुम्हारी माँ तो बेबी मौसी के घर गई है। अपना फोन घर पर छोड़कर? That's so मम्मी। पूजा के लिए लेट हो रही थी तो जल्दी जल्दी में छूट गया होगा। ओह हाँ 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 हाँ, बताया था मम्मी ने। अच्छा ठीक है, मैं बेबी मौसी को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और आपकी शुगर? वो भी ठीक है। बीच में थोड़ी सी बढ़ गई थी तो अब इंसुलिन शुरू करना है बस। आपको डाइट का बहुत ध्यान देना होगा पापा, बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल टाइम से खा लेता हूँ। और न्यूट्रिशियसली भी खाना होगा। हाँ हाँ, वो भी। ठीक है पापा, चलिए रखती हूँ। खुश रहो बेटा। बाय। मन होता है तुमसे बात करने का, पर कभी की नहीं तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। हम दोनों की बातचीत तो तुम्हारी मम्मी के जरिए ही होती थी। हेलो हेलो बेटा। बेटा क्या हुआ? पापा, आप सच में ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संजू से बात हुई आपकी? हुई थी और वो भी ठीक है और जल्दी ही आएगा। तुम तो ठीक हो ना बेटा? हाँ पापा, यहाँ भी सब ठीक ही है। पापा, हाँ बेटा।
आपने खाना नहीं खाया है ना? ये मम्मी भी ना क्या जब देखो तब बेबी मौसी के घर चली जाती है। मैं बात करती हूँ नहीं उनसे। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहीं पापा, संजू भी बोल रहा था कि अब आपके खाने पीने का बहुत ध्यान देना होगा। पहले तो ठीक था, पर अब जब जरूरत है तो घर पे रहे ना, आपसे बात करे, आपके खाने का, आपकी सेहत पे ध्यान दे। आप चिंता मत करिए, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम लोग भी ना हर बात पे परेशान हो जाते हो। चलो अब सो जाओ, अब बहुत लेट हो गया होगा। और अपनी मम्मी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। ठीक है पापा। अच्छा, आप अपने प्रिस्क्रिप्शंस मुझे भेज दीजिएगा, मैं संजू को कल ही कॉल करूंगी और वो इंसुलिन ऑर्डर कर देगा। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज फोन कर लेना। ये नहीं कि बच्चों को क्यों परेशान करना है। ठीक ठीक है मेरी माँ। ठीक है पापा, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ जरूर बेटा। और कुछ था क्या पापा? एक बात पूछनी थी बेटा। हाँ पूछिए। अगर मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करना चाहूँ तो वो कैसे करूँ? अच्छा, वॉइस रिकॉर्ड करना है? बहुत इजी है पापा। आपके फोन में ना एक रिकॉर्डर होगा, देखिए। कहाँ? आप होम स्क्रीन पर जाइए। मतलब? मतलब जो एकदम सबसे पहले वाली स्क्रीन है ना, वहां पर। अच्छा, पहुंच गया। हाँ, तो वहां ऊपर में सर्च बार होगा, उसमें रिकॉर्डर टाइप कीजिए। अरे हाँ मिल गया। बस, तो अब वो रेड बटन को प्रेस करके आपको जो भी रिकॉर्ड करना है आप कर सकते हो। वैसे क्या रिकॉर्ड करना है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बाबूजी का बड़ा मन था कि मैं कविताएं लिखूं, हिंदी में पीएचडी करूं। अब लिखावट तो होती नहीं बेटा, तो सोचा इस फोन के साथ मैं भी स्मार्ट बन जाता हूं। बचपना है बेटा, पर मन हल्का हो जाता है। अच्छा आइडिया है पापा। और कुछ? नहीं बेटा, बस। ठीक है पापा, चलिए रखती हूँ। टेक केयर। खुश रहो बेटा। बेटा, उम्मीद है कि तुम सच में ठीक हो। अनजाने में ही सही, पर तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेटा, अपनी मां से कुछ मत कहना, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। पर अकेले घर बैठे बैठे भी कितना मन लगेगा उसका। शादी के बाद पहले 2-3 साल के लिए थोड़ा बहुत लड़ भी लेती थी, फिर आदत हो गई। आधे वक्त मैं टूर पे होता था, और जब टूर नहीं तो ऑफिस के क्लब में ताश या ऑफिस पॉलिटिक्स। हमारे बीच अगर कोई बात होती भी थी तो तुम्हारे या संजू के बारे में, स्कूल्स की पढ़ाई, ट्यूशन की फीस। और अब जब ये सब नहीं रहा तो कोई बात ही करने को नहीं है, इसलिए मौसी के घर चली जाती है। और मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, बातों के लिए, बातों में छिपी यादों के लिए। और अब मैंने ये जाना है कि इन सब यादों में सबसे हसीन यादें बचपन या लड़कपन की होती है। बुढ़ापे की इन तन्हा लम्हों में यही तो काम आती है। मुझे अभी भी याद है जब तुम पैदा हुई थी, एक रुई के गोले सी। तब मैंने अपने आप से वादा किया था कि हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पता है, जब तुम रात को पढ़ा करती थी तब मैं अक्सर चाय पीने आता था। उस चाय के बहाने तुम्हें देख लिया करता था, शायद एक तसल्ली कर लिया करता था। संजू तो तुम्हारे पीछे पीछे किसी तरह गिर पकड़कर पढ़ लेता था, पर तुम तो हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
कितनी खुश थी जब बीटेक के बाद तुम्हें जॉब मिला था। तुम हमेशा मां से कहती थी, मां जब मैं कमाने लगूंगी ना तो तुम्हें इंडिया से बाहर जरूर ले जाऊंगी, अपने दम पर। पहले से ही तुम्हें अपने का कितना शौक था, अपना कमरा, अपनी सोच, अपने सपने। पर बेटा मैं अपने ही वादे पे अटल नहीं रह पाया, मैं तुम्हारे इस अपनेपन का साथ नहीं निभा पाया। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का भाई तुम्हें पसंद करता हो? तो क्या हुआ अगर तुम अपने मौके, अपने रास्ते खुद चुनना चाहती थी? तो क्या हुआ अगर तुमसे कोई गलतियां होती, वो गलतियां भी तुम्हारी अपनी होती? नहीं मना कर पाया मीतू बाबू के पापा को जब उन्होंने कहा कि बहू जॉब नहीं कर सकती क्योंकि यूएस में सेटल होना है। डर गया कि बगल वाली मेहता आंटी क्या बोलेगी, तुम्हारे चाचा मामा क्या बोलेंगे, घर की इज्जत का क्या होगा। हां तुम मान गई थी, पर बाप हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारी उदासी महसूस की थी, पर पहचान नहीं पाया। कई दिनों तक तो अपने आप को समझाता रहा कि ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं। ऐसे रिश्ते रोज रोज चलकर घर थोड़े ही आते हैं। अब सुकृति को जॉब करनी है कि नहीं ये तो मीतू बाबू तय करेंगे, मैं कौन होता। पैसों की कमी थोड़े ही है, अच्छे से ही तो रहेगी, और क्या चाहिए। पर सिर्फ अच्छे से बहुत अच्छे के लिए थोड़ा सा ही और करने की जरूरत होती है। और वो मैं नहीं कर पाया। पहले तो मैं अपने आप को समझ समझा लेता था, पर बेटा अब बुढ़ापे में नहीं लड़ पाता इस लड़ाई को। आज भी एक ही सवाल मुझे बार बार परेशान करता है। वो यादें, वो हौसले, वो मौके, वो चुनाव जो संजू के झोली में आए, तुम्हारे में क्यों नहीं। मैंने तुमसे तुम्हारे वो अनुभव, तुम्हारी लड़कपन की वो यादें, तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली, सब कुछ छीन लिया सुकृति। नहीं खड़ा रह पाया मैं। हाँ जो हुआ सो हुआ, और चाहकर भी मैं कुछ नहीं बदल सकता, पर तुम अभी भी बदल सकती हो। शायद तुम्हारे बदलने से मेरी ये चुभन थोड़ी सी कम हो जाए। कभी भी जिंदगी में एक कोशिश और जरूर करना बेटा, कुछ कुछ कर दिखाने की। और इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ा। मेरा बहुत मन था तुमसे ये सब बातें कहूं। कुछ बुरा लगा हो तो भूल जाना। ये अकेलापन आदमी को कमजोर और कम स्मार्ट बना देता है। हमेशा खुश रहो। तुम्हारा पापा।
जानते हैं पापा, आप कभी आए नहीं यहाँ। हमारा घर एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। इनको कभी कभी बहुत इरिटेशन होती है रात में फ्लाइट्स की आवाज से, पर मैं तो घंटों टेरेस पे बैठी रहती हूँ। इतना अच्छा लगता है उनको उड़ता हुआ देखकर। और उसमें से सबसे अच्छा तो तब लगता है जब प्लेन रनवे से उड़ना शुरू करता है। वो पहली बार जब जमीन को छोड़ करके उड़ता है। इतनी बार देखा है, जानती भी हूं कि क्यों होता है, कैसे होता है, फिर भी हर बार जादुई सा लगता है। उस एक पल में लड़कपन की कई सारी यादें ताजा हो जाती हैं। फिर महसूस होता है कि रनवे पे तो मैं भी बहुत अच्छा दौड़ी, शायद सबसे तेज। बस उड़ते समय कहीं कुछ रह गया या छूट गया शायद। आज पता नहीं क्यों और कैसे, पर एक बार फिर से रनवे पे दौड़ने का मन कर रहा है पापा। एक बार फिर से जमीन को छोड़ करके उड़ने का मन कर रहा है। शायद पहले जैसे ना उड़ पाऊं, पर इतना विश्वास है कि कोशिश जरूर करूंगी। अगर गिर गई तो फिर से एक बार उठ करके कोशिश करूंगी, और अगर फिर भी नहीं हुआ ना तो पापा आप मैं आपके लिए चाय तैयार रखूंगी पापा। आप बस अपना ख्याल रखिए। पापा, मैंने जब वो मॉडल बनाया था ना, इनके एचआर को बहुत पसंद आया है। बोल रहे थे एम्प्लॉइज को गिफ्ट करेंगे। बस अब प्राइस डिसाइड करना बाकी है। सब कुछ एक सपने जैसा है। मैंने जब पहली बार इस लकड़ी के टुकड़े को देखा था तो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं इसे वैसा आकार दे भी पाऊंगी जो मेरे मन में है। फिर कुछ ठीक ठाक बन भी जाता था, पर सपने जैसा नहीं। बहुत दिनों तक सोचा कि सपने क्या होते हैं। गलती मेरे नजरिए में है या मेरे कोशिश करने के तरीके में। गिरी, उठी, फिर गिरी और फिर उठने की कोशिश में पता चला कि अच्छे तक का सफर तो आसान होता है, पर अच्छे से सपने तक के सफर को हम बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ये कहकर समझा लेते हैं कि अच्छा ही तो है, और क्या चाहिए। पर मैंने अब खड़ा रहना सीख लिया है पापा। इनके ऑफिस का ये पहला ऑर्डर अच्छा तो है, पर मेरे लिए ये सपने से भी अच्छा है। अच्छा, मैंने आपकी मेडिसिन ऑर्डर कर दी हैं, आपको कल तक मिल जाएगी। आपने वो बॉक्स खोलकर देखा क्या? चलिए जल्दी खोलिए। और हाँ, अब बहुत हुआ ये छुपा छुपी का खेल। प्लीज फोन करो। रास्तों को नहीं पता वो मंजिल है या सफर, वो चलते हैं साथ साथ जहां बिछी हमारी नजर।